Hey, this is Jankiraj. Welcome to the YouTube channel Study at IIT JEE. आज परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का ये पीएनसी का लास्ट लेक्चर है. ओके, मजा तो आ ही रहा होगा अब तक. पीएनसी द इजीएस्ट चैप्टर. ओके, जरूर. हाँ, कॉन्सेप्चुअल जरूर है. ओके, तो आज हमारा टॉपिक होगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स, जिसको कि हम बेगर्स मेथड एक कोटा स्पेशल टेक्निक है. ओके, इससे हम सीख रहे होंगे. और इसके बाद एक लास्ट टॉपिक बचता है डीअरेंजमेंट. डीअरेंजमेंट में मैं जेई का प्रॉब्लम कराऊंगा जो जेई एडवांस 2014 में है. ठीक है, वही एग्जैक्ट क्वेश्चन भी कराऊंगा और कुछ इलस्ट्रेशंस वगैरह कराऊंगा. तो लेक्चर नंबर 6 में अरेंजमेंट ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट्स या क्या अरेंजमेंट ऑफ आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स आपने पढ़ रखा था ना. ओके, तो हाउ मेनी वेज टू डिस्ट्रीब्यूट 6 1 रुपी कॉइन एमंग 3 बेगर्स. देखिए 6 जो 1 रुपी कॉइन है, 1 रुपए के 6 कॉइन्स हैं, ये 6 के 6 आइडेंटिकल हैं. अब इनको आपको 3 बेगर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है. अब तरीके आप सोचोगे फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप्स वगैरह भी, तो उससे भी थोड़ा सा टफ ही होगा. ओके, प्रॉब्लम. तो सबसे आसान जो टेक्निक है इसका वो है बेगर्स मेथड. तो बेगर्स मेथड में हम क्या करते हैं कि अगर 3 बेगर्स है ना, 3 से 1 कम 2, या तो कुछ लोग बोलते हैं, जैसे कोटा में मैं पढ़ रहा था तो मेरे सर ने बोला था कि 2 फॉल्स कॉइन इंट्रोड्यूस कर दो. मैं बोलूंगा आप 2 पार्टीशन इंट्रोड्यूस कर दो या 2 वॉल, ठीक है, इंट्रोड्यूस कर दो. तो पहला स्टेप होगा इंट्रोड्यूस 2 पार्टीशंस. ठीक है, अब 2 पार्टीशंस इंट्रोड्यूस करना है. अब वो पार्टीशन क्या हो सकता है, कहीं भी जा सकता है, या तो दोनों यहीं रहेगा या एक यहां आ गया एक यहां आ गया, कैसे भी. ये अपने आप को ये 7 लोग, ठीक, ये 8 लोग हो गए ना, जिसमें कि 6 आइडेंटिकल ऑफ वन काइंड, 2 आइडेंटिकल ऑफ अदर काइंड. तो इनके अरेंजमेंट का जो तरीका होगा, ये जितने तरीके से अरेंज होंगे वही हो जाएगा नंबर ऑफ वेज टू डिस्ट्रीब्यूट. ठीक है, अब यहाँ पे देखिए बहुत सारा डाउट आता है. पहला डाउट आता है कि क्या मैं गैप मेथड से इसे नहीं कर सकता हूँ. जी नहीं, गैप मेथड से आप इस प्रॉब्लम को नहीं सॉल्व कर सकते. देखो होगा क्या गैप मेथड में, आप क्या करोगे, 6 कॉइन 7 गैप्स दे रहा है. ठीक है, अब उन गैप्स में आपने पार्टीशन डाल दिए, करेक्ट. लेकिन इसमें क्या होगा, एक केस छूट जाएगा. आप कुछ केस में ऐसा भी तो हो सकता है दोनों पार्टीशन को साथ ही रख लो. ठीक है, जैसे आप ऐसा भी तो कर सकते हो, आप एक को 3 कॉइन देना हो, दूसरे को 3 कॉइन, और एक को कुछ भी नहीं देना है, तो वो केस आप गैप मेथड से कहां से निकाल पाओगे. तो गैप मेथड हमारा नहीं चलेगा. ठीक है, और दूसरा आता है कुछ लोग ये बेगर्स मेथड लगाने के बाद भी अरेंज कर देते हैं, उसके बाद फिर से अलग से 3 फैक्टोरियल लगाते हैं. ऐसा कुछ भी नहीं करना है. ठीक है, ये आइडेंटिकल है वैसा. ठीक है, ये खुद ब खुद अरेंज हो जाएंगे. ठीक है, ये पार्टीशन जाते जाएगा जहां जहां, वैसे खुद ब खुद अरेंज हो जाएंगे. आपको कोई टेंशन नहीं लेना है. ठीक है, ये बेगर्स मेथड आपके सारे जो भी प्रॉब्लम्स हैं ना, सारे सॉल्व कर दे रहा है. ठीक है, आपको कोई टेंशन नहीं लेना है एक्स्ट्रा. ओके, स्टेप 2 क्या होगा, अरेंज 6 coins plus 2 partitions. ओके, ठीक है. तो यानी अरेंजमेंट ऑफ 8 ऑब्जेक्ट्स इन विच 6 आर आइडेंटिकल ऑफ वन काइंड एंड 2 आर आइडेंटिकल ऑफ अदर काइंड. तो आंसर क्या हो जाएगा, 8 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल. आंसर ऐसे है, लेकिन थोड़ा सा याद करने के लिए आपको अच्छा रहेगा, आप इस तरह से याद रखो 8C2. इसमें 8 क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स प्लस 3 माइनस 1. ठीक है, 3 बेगर्स थे, अगर R बेगर्स रहते तो R माइनस 1. ठीक है, C R माइनस 1. करेक्ट. ओके, तो अब फॉर्मूला हम लिख लेते हैं. ठीक है, फॉर्मूला लिख लो. नंबर ऑफ वेज okay, so number of ways in which n identical items can be distributed among r persons if each person can receive any number of items is equal to n plus r minus 1 c r minus 1. ठीक है, फॉर्मूला याद रखने का तरीका, आपको n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स को r पर्सन में डिस्ट्रीब्यूट करना है. तो पार्टीशंस कितने इंट्रोड्यूस करने होंगे, r minus 1. तो n plus r minus 1 c r minus. बाकी कॉन्सेप्ट तो है, कॉन्सेप्ट से भी तो आप जा ही सकते हो. ओके, अच्छा आपको यही रहता कि 10 मैंगोज को 4 पर्सन में डिस्ट्रीब्यूट करना है, और एनी पर्सन कैन गेट एनी, किसी को आप
3 को नहीं दो, एक ही को दे दो, या जैसे मन करो वैसे, ठीक है। एनी पर्सन कैन रिसीव एनी नंबर ऑफ मैंगोज, ठीक है। 10 मैंगोज 4 पर्संस, मैंगोज तो आइडेंटिकल ही है, तो आंसर क्या होगा आपका 4 पर्संस है, यानी 3 पार्टीशन आपको सिलेक्ट करने होंगे। तो 13 लोगों को अरेंज करना है, उसमें से 10 आइडेंटिकल ऑफ वन काइंड, 3 आइडेंटिकल ऑफ वन काइंड, या फिर आप 13C3 भी बोल सकते हो। ओके, ये भी एक इलस्ट्रेशन था, नोट कर लो। इसके बाद एक केस आता है ना, जिस केस में हम बोल रहे होंगे कि सबको 4 पर्सन है ना, तो चारों को एटलीस्ट एक एक आम देना जरूरी है, ठीक है। तो उस केस का आंसर हम कैसे लाएंगे? ओके, नोट कर लो, इतना नोट करो, फिर आगे के कॉन्सेप्ट में समझाता हूं। ओके, ये तीनों क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन देखो, फाइंड द नंबर ऑफ वेज टू डिस्ट्रीब्यूट 10 मैंगोज among 4 पर्सन if each gets at least 1। तो इसमें क्या करना है, देखो 4 पर्सन्स है ना, 10 मैंगोज है, ओके। तो चारों को एक एक मैंगो दे दो, ठीक है। 10 मैंगोज माइनस 4 मैंगोज, बचे कितने 6 मैंगोज। ये 4 मैंगोज आपने क्या करा, चारों पर्सन को ओके। अब एक एक मैंगो चारों को दे दो, कितने तरीके से, एक तरीके से, ठीक है ना। अब जब आपने एक तरीके से चारों को एक एक मैंगोज दे दिया, अब इन 6 मैंगोज को बेगर्स मेथड से अरेंज कर दो, ठीक है। 6 मैंगोज को 4 पर्सन्स में बेगर्स मेथड से अरेंज कर दो। अब क्या होगा, बेगर्स मेथड से जब आप अरेंज करोगे तो ऐसा भी हो सकता है किसी एक को कुछ भी ना मिले, लेकिन अगर कुछ भी ना मिले फिर भी एक तो हमने पहले ही दे रखा है, ठीक है। जितना उसका मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो पहले ही उसे दे दो। अगर ऐसा रहता है कि किसी एक को 3 देना है या सबको 2-2 देना है, तो पहले ही बांट दो। कि बेगर्स मेथड से तो ऐसा भी हो सकता है कि 0 मिले, समझ रहे हो ना। तो अब 6 मैंगोज को 4 पर्सन्स में बेगर्स मेथड से अरेंज कर दो, बेगर्स मेथड से डिस्ट्रीब्यूट कर दो, ठीक है। कितने तरीके से, 6 प्लस 4 माइनस 1 C4 माइनस 1, यानी 9C3। क्लियर है, समझ में आया। हमने क्या करा, हमें चारों पर्सन्स को एक एक मैंगोज देने थे कम से कम, ठीक है। एक कंपलसरी कंडीशन था, तो हमने लो भैया एक तरीके से मैंने सबको एक एक मैंगोज पहले ही दे दिया। अब हम बेगर्स मेथड लगाएंगे, 6 मैंगोज को 4 पर्सन में डिस्ट्रीब्यूट करने। बेगर्स मेथड से आंसर आ गया 9C3, और 1 into 9C3 तो 9C3 करेक्ट। अब ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन, यानी 0 या पॉजिटिव फॉर x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 10। सॉल्यूशन क्या होता है, अगर मैं कहूं x इक्वल्स टू 1, y इक्वल्स टू 3 और z इक्वल्स टू 6, तो ये इसका एक सॉल्यूशन होगा इक्वेशन का, जो कि इसको सेटिस्फाई कर रहा होगा, ठीक है। तो इसमें भी कहो आपको 10 को डिस्ट्रीब्यूट करना है x y z में, और ये 0 भी ले सकता है, 1 भी ले सकता है, 2 3 कुछ भी ले सकता है, ठीक है। तो यानी 0 ले सकता है, यानी बहुत सिंपल है, बेगर्स मेथड से ही अरेंज करना है। तो 10 प्लस 3 माइनस 1 C3 माइनस 1, 12C2, 12C2 यानी 66। तो टोटल 66 नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन। देखिए कितना आसान तरीके से सॉल्व हो गया। अब ये तीसरा क्वेश्चन है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 11, x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, y ग्रेटर देन इक्वल टू 2। मतलब यहाँ पे क्या था, each gets at least 1, यहाँ पे क्या है, x gets at least 2, y gets at least 4। तो x को तो 2 दे ही दो, ठीक है। x को 2 मैंगो दे दो आप, ठीक है, और y को 4 मैंगोज दे दो। अब कितने मैंगोज बचे, 11 टोटल मैंगोज थे जिनको हमें डिस्ट्रीब्यूट करना था x प्लस वाई x y z में, करेक्ट। तो 6 मैंगोज आप पहले ही दे दो, तो अब बचे कितने, 5, ठीक है। 5 मैंगोज 3 पर्सन, समझ रहे हो। अब अगर इससे किसी को 0 भी मिला, x को 0 भी मिला, तो x इक्वल्स टू 2 रहेगा, ठीक है। तो कंडीशन हमारा सेटिस्फाई होगा। तो 5 प्लस 3 आंसर होगा 5 प्लस 3 माइनस 1 C3 माइनस 1, यानी 7C
3 माइनस 1 ना 7 C 2 आंसर ये है थर्ड का, ठीक है। थर्ड का आंसर ये है, सेकंड फर्स्ट। नोट कर लो, बेगर्स मेथड खत्म होता है, करेक्ट। बेगर्स मेथड बिल्कुल खत्म होता है। हमारा टॉपिक होगा डी अरेंजमेंट, ठीक है। नोट कर लो, इसे नोट कर लो। ओके, हमारा लास्ट टॉपिक है डी अरेंजमेंट, ठीक है। बेगर्स मेथड हमने खत्म कर लिया, समझ में आया ना। बेगर्स मेथड बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, बेगर्स मेथड। और ये भी डी अरेंजमेंट भी, करेक्ट। बिल्कुल परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन खत्म होने वाला है। कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू। ओके, तो ये जो भी मोटा मोटा इंग्लिश में लिखा हुआ है इसको इग्नोर ही करो, करेक्ट। डी अरेंजमेंट का मतलब मैं समझाता हूँ, लेटर्स और इनवेलप से समझाता हूँ कि एक लेटर है और एक इनवेलप आपको दिया गया है, करेक्ट। अब तरीके बताओ जिससे कि ये लेटर जो है इस इनवेलप में नहीं जाए। 0, ठीक है, ठीक है। तो डी अरेंजमेंट ऑफ 1 इज इक्वल टू 0। एक लेटर को तो आप, और इनवेलप ही कहां है, कहां डालोगे इसको, तो एक भी तरीका डी अरेंजमेंट का नहीं है, करेक्ट। अब ऐसा हो जाए लेटर 1 लेटर 2 है, इनवेलप 1 इनवेलप 2, मतलब डी अरेंजमेंट का मतलब है ना कि इन विच द एलिमेंट्स डोंट एग्जिस्ट इन, मतलब ये जो लेटर है अपने सही इनवेलप में जाए ही नहीं, ठीक है। लेटर 1 का सही इनवेलप है इनवेलप 1, ये इसमें नहीं जाए, करेक्ट। तो एक ही केस हो सकता है, लेटर 1 इनवेलप 2 में चला जाए और लेटर 2 इनवेलप 1 में चला जाए। डी अरेंजमेंट का मतलब ही समझ रहे हो कि सही से अरेंज नहीं करना है, कोई भी लेटर अपने सही अपने यूजुअल पोजीशन में ना जाए। तो इसके कितने तरीके हो सकते हैं, तो अगर दो लेटर दो इनवेलप हैं तो देखो क्या हो सकता है, लेटर 1 E2 में चला जाए और लेटर 2 E1 में चला जाए, तो कितने तरीके से होगा डी अरेंजमेंट 1, ठीक है, एक ही तरीके से। अब उसी तरह से 3 का भी हो सकता है, लेटर 2 लेटर 3, इनवेलप 1 इनवेलप 2 इनवेलप 3, ठीक है। अब तरीके ढूंढो, एक तरीका हो सकता है लेटर 1 चला जाए इनवेलप 2 में, ठीक है। अब लेटर 1 जब इनवेलप 2 में जाएगा तो लेटर 2 कहां जा सकता है, इनवेलप 1 या इनवेलप 3 कहीं भी, लेटर 2। लेकिन देखो लेटर 2 को इस बार जाना होगा इनवेलप 3 में, करेक्ट, ताकि लेटर 3 चल जाए इनवेलप 1 में। तो ये एक तरीका हो। दूसरा तरीका कि लेटर 1 के पास ऑप्शन हो, लेटर 1 को पिछली बार हमने इनवेलप 2 में भेजा था, ये E3 में चला जाए। अब L2 जो है उसके पास एक ही तरीका है, E1 में जाना, क्योंकि वो E2 तो उसका करेक्ट है, उसमें तो नहीं जा सकता, तो वो E1 में चला जाए और L3 चला जाए E2 में। चलिए टोटल कितना तरीका हो गया, 2 तरीका। तो हमें समझ में आ गया D1 इक्वल्स टू 0, डी अरेंजमेंट ऑफ 1, ठीक है, 0, डी अरेंजमेंट ऑफ 2 इक्वल्स टू 1, डी अरेंजमेंट ऑफ 3 इक्वल्स टू 2। ऐसे डी अरेंजमेंट और बड़े नंबर है तो कैसे करना है, तो फॉर्मूला ये है आपके लिए, इसका प्रूफ भी होता है लेकिन प्रूफ उतना रिक्वायर्ड नहीं है आपको, ठीक है। हो सकता है समझ में भी ना आए, मैं आपको बताऊं तो। और आपको क्या करना है, 5 6 तक डी अरेंजमेंट याद रखना है। जैसे देखो D4 इक्वल्स टू होता है 9, कि 4 लेटर्स 4 इनवेलप, आपको बोला जाए कि कोई भी लेटर अपने सही इनवेलप में ना जाए तो तरीका 9। D5 होता है 44, 5 लेटर्स 5 इनवेलप, ठीक है। या फिर ऐसे बोला जाए आपको कि 5 पर्सन्स है, उनको 5 लोकेशंस पे जाना है, ठीक है, 5 लोकेशंस है, लेकिन कोई भी अपने सही लोकेशन पे नहीं पहुंचे। जिसको बेंगलोर जाना है वो कहीं पटना या हैदराबाद चला जाए, जिसको हैदराबाद जाना है वो दिल्ली चला जाए, ठीक है, लेकिन कोई भी अपने सही लोकेशन पे नहीं जाए। उसी तरह से D6 इक्वल्स टू होता है 265, फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हो, DN इक्वल्स टू n फैक्टोरियल, ये 1 माइनस 1 बाय 1 फैक्टोरियल को इग्नोर भी कर सकते हो आप, ठीक है, करेक्ट। D7 के बाद से अगर रहे तो आपको निकालना होगा, करेक्ट। अब क्वेश्चन आता है, एक नॉर्मल क्वेश्चन करा देता हूं, ठीक है, जो अपना इलस्ट्रेशन है, और एक जेई का, जेई एडवांस 2014 में एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। मतलब अच्छा क्या है, बहुत ही सिंपल है, इसी फॉर्मूले पे बेस्ड है, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, करते हैं। ओके, नोट कर लो। ओके, दो क्वेश्चंस हैं, ये जे एडवांस 2014 का एग्जैक्ट क्वेश्चन है और ये अपना इलस्ट्रेशन रहा। चलो टाइम लो, स्क्रीन पॉज करो और नोट करो, ठीक है, क्वेश्चन नोट करो पहले, उसके बाद सॉल्व करो, ठीक है।
स्टार्ट करो सॉल्व करना। चलो 1 सॉल्व करता हूं पहले। 1 में क्या करना है, इन हाउ मेनी वेज कैन यू पुट 7 लेटर्स इनटू देयर रेस्पेक्टिव एनवेलप सच दैट 3 गो इनटू द राइट एनवेलप। उसमें से कोई 3 जो है वो हमें राइट एनवेलप में भेजना है। तो पहले तो 7C3 से सिलेक्ट कर लो, सेलेक्ट 3 लेटर्स जिनको कि इस राइट एनवेलप में भेजना है, ठीक है। एंड देन इसके बाद बाकी 4 का डीअरेंजमेंट करना है, करेक्ट। 3 को सही लिफाफे में भेज दो, उसके बाद बाकी 4 आए ना उनको गलत लिफाफे में भेजना है। जैसे देखो, मानिए आपने इनको सही एनवेलप में पहुंचाना है, करेक्ट, आपने सिलेक्ट किया। अब बचा क्या आपके पास, L2 L4 L2 L5 L6 L7 और साथ में E2 E5 E6 E7, ठीक है। आपके पास ये बच गए, करेक्ट। अब इन चारों का डीअरेंजमेंट करना है। तो D4 इक्वल्स टू हम जानते हैं 9, वैसे आप निकाल लो फॉर्मूले से, हो सकता है अभी स्टार्टिंग में आपको याद नहीं हो, मुझे तो याद है। क्या D4 इक्वल्स टू होता है 9, तो 7C3 यानी 7 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल इनटू 9। तो ये कितना हो गया, 5 इंटू 6 इंटू 7 बाय ये 6, तो 35 इंटू 9 हो जाएगा 350, करेक्ट। हो सकता है कैलकुलेशन आप उतना फास्ट नहीं कर पाए, ठीक है। मुझे तो खैर पता है 7 से 3 भी मुझे पता है 35 है, ठीक है। प्रैक्टिस से आएगा, आपको भी तुरंत देखना चाहिए, करेक्ट। और D4 इक्वल्स टू 9, ठीक है। अब 2 है, देखिए क्या बोला गया है। पहले क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। 6 cards and 6 envelopes are numbered 1 2 3 4 5 6 and cards are to be placed in envelope so that each envelope contains exactly 1 card, ठीक है। And no card is placed in the envelope bearing the same number, ठीक है। मतलब 6 के 6 का डीअरेंजमेंट करना है, लेकिन रुक जाओ। And moreover the card numbered 1 is always placed in envelope number 2, कि डीअरेंजमेंट तो हो रहा है, ठीक है। कार्ड 1 कार्ड 2 कार्ड 3 कार्ड 4 कार्ड 5 कार्ड 6, ठीक है। इन्वेलप 1 इन्वेलप 2 इन्वेलप 3 इन्वेलप 4 इन्वेलप 5 इन्वेलप 6। डीअरेंजमेंट तो करना है हमें, लेकिन हमेशा कार्ड नंबर 1 का डीअरेंजमेंट जो हो रहा है वो हो रहा है E2 में, ठीक है। एक्चुअली इसके पास ऑप्शन कितना था, 5 ऑप्शंस थे इसके पास, ठीक है। और हर ऑप्शंस के रिस्पेक्ट में बाकी भी उतने ही नंबर से डीअरेंज होगा, ठीक है सब। तो अगर D6 आपके पास पूछा जाता तो आंसर क्या होता है, D6 इक्वल्स टू आपके पास होता है, मैंने बता रखा है 265। वरना निकालना कैसे होता है, 6 फैक्टोरियल इंटू 1 माइनस 1 बाय 1 फैक्टोरियल प्लस 1 बाय 2 फैक्टोरियल माइनस करके, ठीक है, सो ऑन करके निकालना होता है, करेक्ट। तो D6 आ जाएगा 265। क्या हमारा आंसर 265 होगा, नहीं। क्यों, क्योंकि C1 का 265 में कुछ केस आ रहे होंगे, इसमें C1 E3 में जा रहा होगा, C1 E4 में, C1 E5 में, C1 E6 में, और पांचों के पांचों केस जो है वो इक्वली लाइकली है, ठीक है। यानी हमारा आंसर होगा 265 बाय 5 यानी 53। देखिए C1 जब E2 में जा रहा होगा तो बाकी लोग के डीअरेंजमेंट का तरीका 53 होगा, उसी तरह से ये किसी और में जाएगा तो 53, ठीक है। इसीलिए हम 5 से डिवाइड कर रहे हैं। समझ में आ रहा है आपको, क्योंकि इसके पास 5 ऑप्शन थे लेकिन वो गया एक ही ऑप्शन के पास, तो बाय 5 हमने करा, तो आंसर आ गया 53। नोट कर लो, ठीक है, समझ में आ रहा है ना, ठीक। नोट कर लो, आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। लेक्चर क्या, परमुटेशन कॉम्बिनेशन ही समाप्त होता है। कीप लविंग, कीप शेयरिंग, कीप सपोर्टिंग। सब्सक्राइब तो कर ही दो, ठीक है। जो लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, सब्सक्राइब करो, फटाक से करो सब्सक्राइब, प्लीज, ओके, प्लीज, आई एम नॉट बीइंग रूड।